Dear students of class 9th, today I am going to teach you lesson 2 history and the next part 4th. The point is colonial rule and the pastoral life. आज हम यहाँ से आपका पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, उपनिवेशकीय नियम एंड द पेस्टोरल लाइफ, पशुपालकों का जीवन। ग्रेजिंग एरिया श्रंक इन साइज, द एडवेंट ऑफ colonialism brought dramatic changes in the pastoral life. The extent of the grazing area went tremendously with the extension of area under cultivation because of the population increase, extension of irrigation facilities. उपनिवेशवाद के प्रवेश ने पशुपालकों के जीवन में एक नाटकीय ढंग से परिवर्तन उत्पन्न किया या परिवर्तन लाया। चरागाह क्षेत्रों के विस्तार ने कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रों के लिए एक विलक्षण या आश्चर्यजनक परिवर्तन भी प्रदान किया। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध हुई और जो भी पशुपालकों के लिए चरागाह के लिए भूमि उत्पन्न की भूमि थी उसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया। The uncultivated lands were taken over and given to individuals who were encouraged to settle on these lands. Uncultivated lands माने जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी, वहाँ के इंडिविजुअल्स का मतलब वहाँ रहने वाले उन बंजारों को या पशुपालकों को के हाथों में दे दिया गया था जो इस भूमि में पहले से बसे हुए थे, उनके सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार से कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया और चरागाहों को समाप्त किया गया। एंड द प्रॉब्लम्स फॉर पास्टोरिस्ट्स, और पशुपालकों के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द मूवमेंट्स वेयर रेगुलेटेड बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट। माने फॉरेस्ट एक्ट माने वन अधिनियम या वानिकी कानून के कारण वहाँ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि मूवमेंट किस प्रकार हुआ। बाय द मिड 19th century various forest laws were enacted in different provinces. These laws categorized forests into reserved, protected and the village forests. 19वीं शताब्दी के मध्य से अनेक प्रकार के जंगल अधिनियम या जंगलों के लिए कानून भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लागू किए गए। ये कानून जंगलों को अनेक श्रेणियों में जो कि आरक्षित, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड सुरक्षित वन एंड द विलेज फॉरेस्ट्स और ग्रामीण जंगल के रूप में वर्णित किए गए या विभाजित किए गए।
pastoralists were granted some customary grazing rights. पशुपालकों को कुछ चरागाह के अधिकार दिए गए थे, बट दियर मूवमेंट्स वेर सेवरली रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन उनके मूवमेंट माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो उनकी प्रक्रिया थी, उस पर अनेक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिए गए थे. द colonial officials believed that grazing destroyed the saplings which prevented new trees from growing. उपनिवेशकीय अधिकारियों का ऐसा मानना था कि चरागाह से जो नए नए पौधे उग रहे हैं उन्हें नुकसान होगा या वे नष्ट हो जाएंगे, जिससे नए वृक्षों की उत्पत्ति को या उनके बढ़ने को बचाया जा सकता है. इसलिए ये सभी ग्रेजिंग राइट्स एंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट. लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कानून अधिनियम पारित किए गए उससे वहाँ के बंजारों के जीवन पर या पशुपालकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े. द फॉरेस्ट एक्ट्स changed the lives of the pastoralists. जंगल अधिनियम ने पशुपालकों के जीवन को परिवर्तित कर दिया. Their movement were monitored by regulated. उनके भ्रमण को, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इस क्रिया को निगाह रखी जानी शुरू हुई. They were thus prevented from entering into forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. इस प्रकार से उन्हें जंगलों में प्रवेश से दूर कर दिया गया, जो पहले समय में उनके मवेशियों के लिए एक बहुमूल्य कीमती पोषक तत्व युक्त घासों को उपलब्ध कराता था. पहले समय में अनेक जंगल ऐसे थे जहां अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स युक्त घास फूस आदि मवेशियों को मिलती थी. अब उनमें जाने से इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया. लाइफ आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट्स से इस प्रकार वे प्रभावित हुए कि उन्हें जंगलों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया. द colonial government was tired of the nomadic population. जो उपनिवेशी सरकार थी वो नोमेडिक पॉपुलेशन से परेशान हो गई थी. एज इट वॉज सस्पिशियस ऑफ दीज पीपल, और इन लोगों पर वह संदेह की दृष्टि से उन्हें देखती थी. एंड नॉट ट्रस्ट देम, और उन पर विश्वास नहीं करती थी. द colonial government wanted to rule over the settled population. उपनिवेशी सरकार बसे हुए इन पशुपालकों के ऊपर भी नियम लगाना चाहती थी. It wanted to rule people to live in villages at fixed places with fixed rights on the particular field. यह शासन ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों पर उनके निश्चित स्थान पर रहने
तथा उनके लिए एक निश्चित अधिकार कि वे केवल इस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत ही रह सकते थे, आ जा सकते थे, इस प्रकार का कानून लगाना चाहती थी। दिस वे द पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल बिकॉज इट हैड टू फॉलो लॉज एंड रूल्स। नोमैडिक ऑन द अदर हैंड वेयर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल्स। इस प्रकार से इनकी जातियों को आसानी के साथ पहचान किया जा सकता था और उन पर नियंत्रण रखा जा सकता था। इसलिए उन्हें इन कानून कायदों और उनके लिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए जिसका उन्हें पालन करना पड़ा। नोमैडिक्स ऑन द अदर हैंड, नोमैडिक्स माने भ्रमणकारियों को एक अपराधी के रूप में भी पहचान दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इम्पोज्ड। अगले पॉइंट में हम पहुंचते हैं जब उन पर आपराधिक संगठन कानून थोपा गया, लागू किया गया। In 1871, the colonial government passed the Criminal Tribes Act, by which many communities of the craftsmen, traders, and pastoralists were classified as criminal tribes. Once this act came into force, these communities were expected to live only in notified village settlements. They were not allowed to move out without a permit. 1871 में उपनिवेशी सरकार के द्वारा जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया, उसके बाद से क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स और पास्टोरलिस्ट्स संगठनों को आपराधिक संगठन के रूप में विभाजित किया गया था, पहचाना गया था, चिन्हित किया गया था। जब यह एक्ट अपने प्रभाव रूप में आया तो इन संगठनों को गांव में रहने के लिए उन्हें नोटिफाइड किया गया और उन्हें यह बताया गया कि दे वेयर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट ए परमिट। वे बिना अनुमति के अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते थे, नहीं आ जा सकते थे। इस प्रकार से 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया और उसके अंतर्गत अनेक प्रकार से इन पर प्रतिबंध लगाए गए। नाउ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस पॉइंट को हम देखते हैं कि टैक्स मीन्स कर का संग्रह वे कैसे किए। टैक्सेस वेयर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट। दे वेयर इम्पोज्ड ऑन लैंड, वाटर, साल्ट, ट्रेड गुड्स एंड पास्चर्स। कॉलोनियल सरकार ने राजस्व के रूप में कर का मुख्य स्रोत बनाया, यानी कि कर जो था, टैक्स जो थे, वो उपनिवेशी सरकार के लिए मुख्य रूप से राजस्व के स्रोत से आते थे। उन्होंने भूमि, पानी, नमक, व्यावसायिक वस्तुएं, चरागाह आदि पर कर लागू किए। Pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pastures. पशुपालकों को प्रत्येक जानवर के आधार पर टैक्स अदा करना पड़ता था जो वे चरागाह में चराने के लिए ले जाते थे। Grazing tax was introduced in most of the pastoral tracts
ऑफ इंडिया इन द मिड 19th सेंचुरी। माने चरागाह कर मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में पशुपालकों पर लागू किया गया था। तो इस प्रकार से आप यहीं पर इस अध्याय के इन पॉइंटों पर विराम दिया जाता है। और ये एक बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब तक आपके पास बुक नहीं होगी तब तक आप अच्छे से ये समझ नहीं पाएंगे। तो बुक अवश्य लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए और उसी के आधार पर आप समझ पाएंगे इस वीडियो को। तो आज यही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे और आप लोग इसके आगे जो पॉइंट्स हैं उनका अध्ययन कीजिए और समझिए।